अपने अंदर एक जो आपको जो नींव डाली गई है, आज ये जो दीवार खड़ी हुई है, ये दीवार में कोई एक व्यक्ति एक ईंट का ही योगदान नहीं है, बल्कि पूरे ईंट का इसमें योगदान है। और बहुत सारे मटेरियल्स इसमें मिले हैं। कारण उसी के अर्थ में आप ये समझें कि अपने आपके अंदर जो एक नॉलेज रूपी जो एक बीजारोपण आपको हुआ है, उसमें कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आप एक छात्र के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस छात्रता का जो परिचय है एक छाता के समान है, जो आप धूप में या बरसात से जो आपको बचाने का काम करता है। उसी प्रकार आप अगर छात्र हित में अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप छात्रता का गुण अगर आप निखार रहे हैं अपने अंदर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम किस स्थिति में हैं। क्या नाम है? अंशु। तो फिर वो कब लेगी वो समोसा? ठीक 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 ठीक, आइए। तो ऐसा देखा जाता है कि जैसे हम किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले एक अपने मन में एक शांति बना करके रखते हैं, तो शांति ही एक दिन क्रांति में बदल जाएगी। और वह क्रांति होगी शिक्षा की क्रांति। जो व्यक्ति देखिए 8 घंटा पढ़ते हैं या 10 घंटा पढ़ते हैं या 2 घंटा पढ़ते हैं, तो ये मत समझिए कि हम बहुत पढ़ लिए, ये समझिए कि हम और पढ़ सकते थे। जैसे आप अगर आज 2 घंटे का मेहनत किए, तो आप ये मत समझिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। अपने अंदर ये अहंकार नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर एक अच्छी संस्कार अगर है, तो इस अहंकार का निश्चित ही समझिए यहाँ से दूर हो जाएगी। और इसलिए 7 घंटे पढ़ें या 6 घंटे पढ़ें या 5 घंटे पढ़ें या 4 घंटे पढ़ें, आप ये समझिए कि और हम पढ़ सकते थे, लेकिन बेश कम वक्त ये समय है हमारे पास ऐसा नहीं था जो हम नहीं पढ़ पाए। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा जो आप लॉन्ग टाइम, यानी कि 24 घंटे का जो दिन रात होता है, उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि ये 24 घंटा कैसे बीतती चली गई, और एक अपने मंजिल को आप पालोगे। दूसरी बात कि आपसे जितना ही संभव हो तत्काल आप ज़्यादा ओवरलोड सिस्टम को अंतर्गत ओवरलोड वर्क भी आपको एकाएक करने से समझिए नुकसान होती है। जैसा कि आप अगर धीरे धीरे अपनी गतिविधि को पढ़ाई लिखाई में बढ़ाइए, जैसा कि आप देखे होंगे जिसकी जितनी क्षमता होती है उसको उतना ही काम करने के लिए कहा जाता है। जैसे आपको पता होगा जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को लंका जाने के लिए जो एक पुल बनाई जा रही थी, उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति के द्वारा बनाया जा रहा था। इसमें बानर सेना भी थी और एक गिलहरी भी थी, है कि नहीं? और वो गिलहरी बेचारी छोटी थी, एक छोटा सा कंकर पत्थर ही उठा करके वो रख रही थी कि बानर को रहा नहीं गया। बानर गुस्से लसे भी होता है, वो कहा कि हटो, हम बड़ा बड़ा पत्थर रख रहे हैं, तू छोटा पत्थर। उसको उठा के क्या किया, फेंक दिया। तो फेंक दिया तो कहाँ गिरा वो? राम जी के जस्ट बगल में जाके गिर गया। तो राम जी उसको क्या किए, प्यार से देखेंगे उसके पीठी पे सहलाए हैं ऐसे। हाँ, तो कहा जाता है, जैसा कि शास्त्र में है कि कहा जाता है कि जो गिलहरी के पीठ पर जो निखार देखते हैं, जो साइन देखते होंगे, चिन्ह वाइट वाली, वो कहा जाता है कि राम जी का ही है। इसको कहा, फिर बानर को बुलाया और समझाया कि देखो तुम्हारा शरीर विशाल है, तुम बहुत वजन उठा सकते हो, तुम बहुत कार्य करने की तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम ज़्यादा करो। लेकिन एक छोटे व्यक्ति जो छोटा कार्य भी कर रहा है, उसको आप यहाँ से तुम भगाना चाहते हो, ये कतई भी स्थिति में सुनियोजित ढंग से ये पॉजिटिव नहीं लग रही है। तब बानर भी इस चीज़ को समझा। तो मतलब इस शब्द से एकदम सार्थक शब्द है, ये एकदम पॉजिटिव बात मैं आपको बताया हूँ। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो इसी अर्थ से हम समझें कि हम भले ही थोड़ी कमज़ोर स्टूडेंट भले ही हैं अन्य स्टूडेंट की तुलना में। देखिए कोई भी स्टूडेंट बहुत परिपक्व नहीं होता है, उसमें गतिविधि आगे पीछे होती रहती है, ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, वोल्ट मीटर की तरह। जो आप इलेक्ट्रिक करंट में वोल्ट मीटर देखते होंगे, मीटर लगा रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है, उसमें कोई विधि व्यवस्था कांस्टेंट नहीं रहती है। वो अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम लोग डीसी करंट का यूज़ करते हैं। डायरेक्ट करंट में एक निश्चित मात्रा में वोल्टेज आती है। तो कुल मिलाकर एक डायरेक्ट करंट की तरह हम एडजस्टमेंट अगर करते हैं, उसके लिए आपको धीरे धीरे अपनी गतिविधि को बढ़ाना पड़ेगा। अब जो कमज़ोर स्टूडेंट है वो देखता है फलाना आदमी बहुत तेज़ है, वो देख करके उसके मन आपका छोटा हो जाता है। ये छोटा मत कीजिए। हम कहते हैं कि आज से प्रण कीजिए। 5 सितंबर 2021 आज बीत रही है और आने वाला समय 2022, मिशन 2022 में आप बैठे हैं। और मिशन 2022 की परिकल्पना अगर की जाए तो निश्चित ही मैं, जैसा कि हमारी इच्छा है और हमारे अंदर जो नॉलेज है और हमारा जो अपना विश्वास है,
मैं जानता हूं कि 2020 की तुलना में कहीं अच्छा ये 2021 मेरा बीतने वाला है, ऐसा हमारी दिव्य दृष्टि जो है, दूरदृष्टि ये मेरा कह रहा है। ये मैं आज आपको शिक्षक दिवस के अवसर पर बोल रहा हूं, इसलिए मैं तमाम छात्रों को कहूँगा जो यहाँ उपस्थित है वो भी, जो नहीं है उपस्थित उनको भी, कि आप कल से नहीं बल्कि आज रात से, चूँकि कल आपका सुबह टेस्ट है 6 बजे में शायद, है ना, आप ध्यान बना लें कि हमको कल से पूरी विधि व्यवस्था को कायम रखते हुए आगे क्या है, पीछे क्या है, दायां बायां कुछ नहीं देखना है हमको, और सीधा दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारा मंजिल अब एक ही दिख रहा है। वो मंजिल है मेरा एक ही बात समझिए कि प्रवेशिका परीक्षा, मैट्रिकुलेशन, जो पहली बार हम एग्ज़ाम देने जाएंगे। अगर किसी भी चीज़ को जीवन का पहला जो कदम होता है, पहली बार बड़ा खुशी से लोग देता है, और ये अगर आपका गड़बड़ा गया, मैं कह रहा हूँ, अगर पहला कदम आपका अगर मान लीजिए कि इस तरह से अगर लूज हो गई, तो शायद हमको लगता है कि आप उठ नहीं पाइएगा। इसलिए आपके बीच में बस 4 से 5 महीने का समय बचा हुआ है, और 4 से 5 महीने का ये समय मैं कहता हूँ आपके लिए इतना कारगर है जितना कारगर पूरे जीवन को आप समझिए कि संवारने के लिए आपको काफ़ी है। इसलिए मैं कहूँगा कम शब्दों में मेरे प्यारे छात्रों कि आज से मन बना लें। थोड़ी उथल पुथल आपके मन में रहती है, युवा वर्ग है, खून गर्म है, गुस्सा भी जाते हैं, हमरों को कभी तो खिसिया जाए थोड़ा तो सब, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस परिवार में 19-20 चलता रहता है, यही है, बर्दाश्त करने की एक क्षमता होनी चाहिए। तो शिक्षक को काफ़ी चीज़ सहने की आदत होती है और डांटने की भी आदत होती है। तो कुल मिलाकर अगर देखी जाए तो आप कल से एक अच्छे छात्र के रूप में उभरेंगे। इसके लिए इस संस्थान में अध्ययनरत जो भी पूर्व में जो छात्र आपके भाई बहन या कोई भी पढ़े होंगे, उनसे आप भली भांति इस संस्था के बारे में परिचित होंगे ही। तो कल से क्या आप लोग मन बना रहे हैं कि हम अपने विधि व्यवस्था को कायम करेंगे? हैं? देखिए, कहने से नहीं होता है, पता ही है, करने से होता है कि नहीं? और आपको पता है कि सफलता कोई करिश्मा नहीं है, सो पता है ना, सफलता कोई करिश्मा नहीं, करिश्मा का मतलब कोई गॉड गिफ्ट नहीं है जो थपक से आपके हाथ में आ जाएगा, है कि नहीं? और दिमाग में हमेशा रखो कि मंजिल हमारा कहीं भी हाई लेवल में आवे, फर्स्ट डिवीजन आप पास होने वाला नेचर मत रखिए। क्वालिटी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसके लिए जी जान मेहनत करनी पड़ेगी आपको। एकदम समझिए कि जी जान मेहनत करने का मतलब हुआ कि अगर 2 घंटा 3 घंटा अगर आप भोजन लेट से करें, मंजूर है, जितना बजे आप भोजन करते थे उसमें इंक्रीज कर दीजिए थोड़ा, ये लेट संभव चल सकता है। लेकिन पढ़ाई में अगर कोई तरह का कोई कसर छोड़ रहे हो, अगर अभी 6 महीने का यही बेसिक नॉलेज मैं बताता हूँ, मैं अपनी जो फीडबैक है मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट के मामले में। जो स्टूडेंट 10th क्लास में अच्छा से नहीं पढ़ाई किया और उसका रिजल्ट आया, उसके बाद वो बेसिक नॉलेज उसका उतना अच्छा था कि ISC सब में वो थोड़ा लूज भी कर दिया मेहनत को, तो देखें कि वो स्टूडेंट एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में निकल के चले जाता है। क्योंकि एक तो उसके अंदर नॉलेज भी आ जाती है, मेहनत काफ़ी कड़ा मेहनत किया रहता है इतने दिनों से, पारिवारिक कुछ ऐसी स्थिति बीतती है या कुछ इस तरह के आने वाले समय में कुछ भी बीत सकता है, तो पता नहीं आगे क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। तो कम से कम अभी का जो स्टेमिना आपके अंदर जो बना रहेगा अभी खासकर, तो ये स्टेमिना आपको आगे चल करके क्या करेगा, आपको सफलता के मार्ग पे पहुंचा देगा। इसीलिए कुल मिलाकर आप एक ही पॉइंट को दिमाग में रखें कि वर्तमान में जो काम हो रही है, वर्तमान मतलब 5 सितंबर आज है, कल जो बात होगी, टेस्ट होगी, उसके लिए रात में आ जाकर पूरा कड़ा मेहनत कीजिए, पूरा एकदम दिमाग में बैठाए, चाहे रटना पड़े। बुझे मैट्रिक का एग्जाम है मेरा कल, ये छोटी छोटी मंजिल को, छोटी छोटी पायदान को हम लोग पार करते हुए निकले हैं। उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि लगभग 20-22 स्टूडेंट आपको 400 से प्लस में, एक बिहार टॉपर आपके यहाँ से आया, एक और बिहार टॉपर था जो बेचारा किसी कारणवश फिसल गया तो वो भी था पटना, लेकिन 2 स्टूडेंट थे अपने यहाँ से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोग जब एक आदमी अभी आए थे, देखे होंगे, वे आने चलिए, वो वहाँ का था, कहाँ का, भगवतीपुर का था, हाँ भगवतीपुर, लदनिया भगवतीपुर के बड़े विद्वानी टीचर थे। वो बोला है कि सर सिमुलतल्ला हाई स्कूल का केवल बिहार में स्टूडेंट निकलता था, लेकिन ये तो बिहार में आपका स्टूडेंट का नाम आया, वो भी जयनगर ऐसा शहर में, माने उसके नज़र में देखो, इसकी भाषा से लग रहा था कि जयनगर में कहाँ से निकल सकता है, उसके नहीं हुआ, उसके कहने का मतलब जयनगर में अगर ऐसा निकल गया, मतलब इसका मतलब आप मन बनाए थे, आप मतलब उनको कह रहे हैं, इसका मतलब उनके मन में ये थी कि जयनगर में कहाँ से होगा, है कि नहीं? तो कुल मिलाकर ऐसा कुछ नहीं है। समझिए, सफलता
किसी के निकट आ सकती है, बशर्ते उसके अंदर अट्रैक्शन पावर होनी चाहिए, अपना आत्मबल होना चाहिए। वो आत्मबल को बनाने के लिए बस हम समझते हैं आपको स्वाध्याय ही काफ़ी है। डिसिप्लिन तो मेंटेन करना पड़ेगा। मन में अगर किसी प्रकार का ऊंच नीच हो, कोई बातचीत हो, कोई भी बात हो, पारिवारिक बात हो, सामाजिक बात हो, कोई भी बात हो, आप हमसे शेयर कीजिए। चाहे वो फ्री मामले में बात कर रहे हो या कोई चीज़ का वर्क मामले में बात कर रहे हो, कोई सवाल नहीं बन रही है, कोई सवाल आपसे बहुत परेशान कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे एक्स्ट्रा टाइम लो ना, क्या जाता है। हम तो मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मंगलवार से हम यहीं रहेंगे, कहेंगे पहले से, आज भी बोल रहे हैं। तो रात में मैं रहेंगे, रात में रह जाओ आराम से, 2-3 दिन पढ़ लो, सब दिन थोड़ी रहना है। हाँ, घर पे विधि व्यवस्था नहीं है ऐसा पढ़ाई लिखाई का, तो यहीं रह जाओ। इसमें तो कोई हम आपको मना तो नहीं किए, या आपको कोई कुलदीप जी का ये समझिए पूरा इलाका है, क्या यही आज तक मना किए हैं आपको? बताइए, आप नौमा में भी थे तो कुल मिलाकर कहीं से भी आपको कोई बाधा नहीं पहुंच रही है। तब नहीं पढ़ोगे तो हम समझते हैं आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा, और वो नुकसान जो आपको होगा तो उस समय हमको भी जानकारी मिलेगी, तो शायद ही आप हमारे बीच में आएंगे। और जब अच्छा काम करोगे तो तुम नहीं भी आओगे तो कहीं ना कहीं से हमको सूचना मिल जाएगी। खराब काम करोगे तो भी सूचना मिलेगी, लेकिन दुख होगा हमको खराब काम से। इसलिए इस 4 महीने का एकदम समझिए मूल उद्देश्य मेरा आपसे बात करने का ये पहला पॉइंट यही था। दूसरा पॉइंट ये है कि आप 100% है कि अपने घर के स्थिति को, अपने घर के माता पिता को और अपने भाई बहनों के साथ एक अच्छा समन्वय बना करके रखिए। समन्वय का मतलब अंडरस्टैंडिंग। उसको भी देखिए, आने वाली पीढ़ी को पढ़ाइए, उसको भी कहिए पढ़ने के लिए। और कोई अगर लगता है कि गांव घर में थोड़ा ज़्यादा ही देखते हैं, वाद विवाद सब होती रहती है, कोई विचारधारा गंदा है, माहौल अगर है, तो उससे आप हट करके निकल जाइए। उसमें दिलचस्पी नहीं लीजिए, उसमें टांग मत अड़ाइए, उसमें कान मत अड़ाइए, आना उसको नजर आ रहा है, मतलब उससे आप दूर हटे। आपका अभी समय काल दूसरा चल रहा है। ये मन में बना लीजिए कि हमारा स्थिति अभी दूसरी जगह है, हम इस स्थिति में अभी नहीं लीन होंगे। कोई दिक्कत इसमें? तो यह कह करके हम चाहेंगे अपने वाणी को विराम दे, तो कोई दिक्कत तो हम इतना ही पर अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।